आज है 9 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बारिश पर फिलहाल विराम, आज से तापमान बढ़ने के आसार। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के बाद फिलहाल मौसम कुछ दिनों के लिए राहत देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होंगी और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज चमक की संभावना बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञ ने लोगों से बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और विभाग के द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी। बस्तर का बोधघाट थाना बना देश का सर्वश्रेष्ठ, गृह मंत्रालय ने किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का बोधघाट थाना राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया। ये सम्मान बेहतर पुलिसिंग, जन सहभागिता, कानून व्यवस्था और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली के आधार पर दिया गया। वर्षों की मेहनत और लगातार बेहतर प्रदर्शन का ये परिणाम माना जा रहा है। सीएम साय की कैबिनेट में 11 बड़े फैसलों पर मुहर, निवेश और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ में फ्लैट खरीदना आसान, 121 प्रॉपर्टी की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। छत्तीसगढ़ में फ्लैट खरीदने की प्रक्रिया और आसान हो गई। राज्य में 121 प्रॉपर्टी की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई, जिससे लोग घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। नई व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और खरीदारों को सुविधाजनक प्रक्रिया उपलब्ध कराना है। इच्छुक आवेदक निर्धारित पोर्टल पर जाकर फ्लैट की जानकारी देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। रायपुर फैक्ट्री हादसा, मृतक श्रमिकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। रायपुर फैक्ट्री हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई। हादसे के बाद फैक्ट्री में उत्पादन फिलहाल पूरी तरीके से बंद है। प्रशासन और संबंधित विभाग घटना की जांच में जुटे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव 2026 की तैयारी तेज, दिसंबर में 15 निकायों में होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई। दिसंबर में 15 नगरीय निकायों और 2 नई नगर पंचायतों में मतदान प्रस्तावित है। चुनाव से पहले आरक्षण प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग व प्रशासन चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आरक्षण सूची जारी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स को राहत, मई 2026 तक की लंबित राशि का हुआ भुगतान। छत्तीसगढ़ के लाखों सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने मई 2026 तक की लंबित पेंशन राशि का भुगतान कर दिया है। लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचने लगी। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रक्रिया में तेजी आई। छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा प्रमोशन, 61 सब इंस्पेक्टर बने इंस्पेक्टर, डीजीपी ने सूची जारी की। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया। डीजीपी ने 61 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत करने की सूचना जारी कर दी। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को इससे बड़ी राहत मिली। विभाग के अनुसार पदोन्नति के बाद संबंधित अधिकारियों की नई पदस्थापना भी जल्दी की जाएगी। पूर्व कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ईओडब्ल्यू हिरासत में, कोयला लेवी मामले में पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने हिरासत में लिया। अधिकारियों के अनुसार उनसे कथित कोयला लेवी घोटाले सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों में पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी मामले से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। फिलहाल ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की प्रक्रिया जारी होने की पुष्टि की है। देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान, धार्मिक आयोजनों में नो तिलक नो एंट्री का समर्थन। देवकीनंदन ठाकुर ने धार्मिक आयोजनों में नो तिलक नो एंट्री व्यवस्था का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में परंपराओं और नियमों का पालन होना जरूरी है। उनका कहना था कि कार्यक्रमों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए आयोजकों को आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि किसी भी मामले में कानून का निष्पक्ष पालन होना चाहिए ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो और निर्दोषों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जियो का 55 रुपए का नया प्लान लॉन्च, 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का मिलेगा एक्सेस।
रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए 55 रुपए का नया जियो टीवी प्रो पैक लॉन्च किया है। इस एंटरटेनमेंट प्लान में 30 दिनों की वैधता के साथ 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 150 से अधिक प्रीमियम चैनल्स का एक्सेस मिलेगा। यूजर 16 से अधिक भाषाओं में विभिन्न श्रेणियों का कंटेंट देख पाएंगे। हालांकि इस प्लान में कॉलिंग, SMS और मोबाइल डेटा जैसी टेलीकॉम सुविधाएं शामिल नहीं हैं। मेहतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा, युवक ने महिला बनकर 1.5 साल तक उठाया लाभ। छत्तीसगढ़ की मेहतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। एक युवक ने कथित तौर पर महिला बनकर योजना का लाभ लिया और 1.5 साल तक राशि प्राप्त करता रहा। जांच के दौरान मामला उजागर होने के बाद संबंधित विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार दस्तावेज की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। वन विभाग में ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य है, बिना अनुमति नहीं चलेगी फिजिकल फाइल। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में अभी ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। वन मंत्री केदार कश्यप ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विशेष अनुमति के बिना किसी की फिजिकल फाइल का संचालन नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, तेजी और जवाबदेही बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइल्स के निपटारे में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ में 13 निगम मंडलों में नई नियुक्तियां, महिला आयोग समेत कई बोर्ड को मिले नए अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 निगम मंडलों और आयोगों में नई नियुक्तियों की घोषणा की। महिला आयोग समेत कई महत्वपूर्ण बोर्डों और संस्थाओं को नए अध्यक्ष और पदाधिकारी मिले। सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों से संबंधित व्यवस्थाओं के कामकाज में तेजी आएगी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बल मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद नियुक्त पदाधिकारी जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। नारायणपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, 15 किलो कुकर बम और गोला बारूद बरामद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने 15 किलो वजनी कुकर बम और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। समय रहते विस्फोटक मिलने से संभावित बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया। अधिकारियों के अनुसार बरामद विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की कार्यवाही की जा रही है। रायपुर में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 74 लाख की साइबर ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 74 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान से 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने निवेश पर भारी रिटर्न का लालच देकर पीड़ित से रकम ठगी थी। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। बलरामपुर में केवाईसी फर्जीवाड़ा, 113 महिलाओं के नाम पर 980 बोरा खाद की निकासी। बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंडी कला में केवाईसी के नाम पर कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आरोप है कि मेहतारी वंदन योजना के लिए महिलाओं से लिए गए आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग कर 113 महिलाओं के नाम पर सहकारी समिति से 980 बोरा खाद निकाल ली गई। अधिकांश महिलाओं को इसकी भनक तक नहीं थी। मामला उजागर होने के बाद ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पहली बारिश में 50 करोड़ का ओवरब्रिज दरका, सड़क में गहरी दरारें, गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज की पहली ही बारिश में पोल खुल गई। जून में उद्घाटन हुए ओवरब्रिज की अप्रोच रोड पर गहरी दरारें और धंसाव दिखाई दिया। बरगद क्षेत्र में करीब 100 मीटर तक सड़क फटने से स्थानीय लोगों ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। रेलवे अधिकारियों ने इसे मिट्टी के सेटलमेंट और पानी के रिसाव का असर बताया है। खारून नदी में बही 25 भैंसें, 2 की मौत, ग्रामीणों ने मुआवजे की उठाई मांग। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के बीच खारून नदी में बड़ा हादसा हो गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से 25 भैंसें तेज बहाव में बह गई। इनमें से 2 भैंसों की जलकुंभी में फंसने से मौत हो गई, जबकि अन्य भैंसों की तलाश लगातार जारी है। इस घटना से पशुपालकों को लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। प्रशासन और स्थानीय टीम ने मौके पर पहुंचकर खोज अभियान शुरू कर दिया। व्हाट्सएप पर मिलेंगे B1 खसरा और ऋण पुस्तिका, राजस्व सेवाएं होंगी डिजिटल। छत्तीसगढ़ में राजस्व सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए कि अब B1 खसरा और ऋण पुस्तिका जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य लोगों को घर बैठे तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इससे आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
डीएमएफ योजना से किसानों को आधुनिक खेती की सौगात, बढ़ेगा कृषि उत्पादन और आय। डीएमएफ योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएं और उन्नत खेती की तकनीकों का लाभ मिल रहा है। इससे खेती अधिक वैज्ञानिक, आसान और लाभकारी बन रही है। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और किसानों की आय में वृद्धि करना है। आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किसान बेहतर उपज हासिल कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास और आत्मनिर्भरता को भी नई गति देगी। बीबीजी रामजी योजना से ग्रामीणों को रोजगार, जल संरक्षण और आजीविका को मिली नई मजबूती। छत्तीसगढ़ सरकार की बीबीजी रामजी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और जल संरक्षण का मजबूत आधार बन रही है। योजना के तहत तालाब गहरीकरण, जल संरचनाओं का निर्माण और अन्य श्रम आधारित कार्यों से हजारों ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ साथ खेती और पशुपालन को भी नई ताकत मिली है। रायपुर में पुलिस नौकरी का झांसा देकर 6 युवाओं से 25 लाख रुपए की ठगी। रायपुर में पुलिस भर्ती में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 6 युवाओं से 25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर भर्ती कराने का भरोसा दिलाया और अलग अलग किश्तों में रकम वसूल ली। नौकरी न मिलने पर पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच शुरू कर दी गई और आरोपियों की तलाश जारी है। महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर ओमान में हिरासत में, भारत लाने की तैयारी तेज। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के कथित मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को ओमान में हिरासत में लिए जाने की खबर है। भारतीय एजेंसीज उसे भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर रही हैं। सौरभ चंद्राकर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसीज लंबे समय से उसकी तलाश में थी। भारत लाए जाने के बाद उससे कई अहम मामलों में पूछताछ होने की संभावना है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में शैलेंद्र बंजारे आगे, कई नेताओं के समर्थन की चर्चा तेज। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। चुनावी मुकाबले में शैलेंद्र बंजारे को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में देवेंद्र और भूपेश खेमे के बीच सीधी टक्कर की चर्चा है। वहीं चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव के समर्थन को लेकर भी अटकलें तेज हैं। चुनाव परिणाम संगठन की भविष्य की रणनीति और नेतृत्व की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।